तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आपको कैसे लगा मेरी क्वेश्चन सीरीज़ का जो फर्स्ट पार्ट था जो मैंने अपलोड किया हुआ है, उसके बारे में आप कमेंट्स करिए, मुझे बताइए, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो पूछिए। सर्कुलेटरी सिस्टम से ही रिलेटेड मैंने एमसीक्यू नहीं, क्वेश्चन सीरीज़ का जो सेकंड क्वेश्चन मैंने लिया है ये भी डायग्राम बेस्ड है। बच्चों, आईसीएसई में डायग्राम बेस्ड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैं इन सबको लेके चल रही हूँ। और आपको अगर मेरे वीडियो देखने हैं तो मैंने नीचे लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करिए। सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड मैंने 5 वीडियो डाले हुए हैं। ओके, तो चलते हैं अपने क्लास 10 के बच्चे, आईसीएसई के बच्चे, सर्कुलेटरी सिस्टम जो चैप्टर है उससे रिलेटेड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये डायग्राम है, हार्ट का है और डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसको ध्यान से पढ़िए और देखिए और क्या मैं बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनिए। देखिए, क्वेश्चन इज स्टडी द डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन। इस पूरे डायग्राम की स्टडी करिए और जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर बताइए। पहला क्वेश्चन ए इज नेम द फेस। देखिए बच्चों, इस समय पे जो हमारा वेंट्रिकल है, आपको मालूम है 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ये 4 चैम्बर्ड है। ऊपर क्या है? राइट ऑरिकल, ये है लेफ्ट ऑरिकल। इट इज राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, तो इस तरीके से ये होते हैं, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। इस समय पे जो स्थिति है, जब हमारा क्या होगा, ये वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा, मीन्स सिकुड़ेगा हमारा वेंट्रिकल, और ऑरिकल ऊपर के जो एट्रियम है कहिए, ऑरिकल कहिए, वो उसका जो एरिया है वो ज़्यादा है। और जो हमारा वेंट्रिकल है, नीचे वाले जो वेंट्रिकल हैं, 2 जो वेंट्रिकल हैं, राइट और ये लेफ्ट, तो ये वेंट्रिकल जो है इस समय हमारा क्या है, वो बहुत कॉन्टैक्ट स्थिति में, कॉन्टैक्ट पोजीशन में, और ऑरिकल जो है वो हमारा काफ़ी फूला हुआ है। तो ये कंडीशन जब तब आती है जबकि इसका मैं आंसर लिखती हूँ। पहले तो ए को लेते हैं। ए का आंसर है नेम द फेस, ये है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ओके, वेंट्रिकुलर सिस्टोल क्यों है? क्योंकि इस समय जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वो ऑरिकल में ना होकर वेंट्रिकल में हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी जो नैरोनेस है वेंट्रिकल की, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन में है, सो इट इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और एक बार और बच्चों, कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल जब होता है, जो साउंड होती है हमारे हार्ट में, लब डब साउंड होती है ना। तो ये वाली जो साउंड होती है जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, उस समय की साउंड लब होती है, LUBB, लब साउंड इस समय होती है, जिस समय वेंट्रिकुलर में लब साउंड होती है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के समय। ये क्यों है वेंट्रिकुलर सिस्टोल? ये मैंने इसका रीजन बता दिया। क्वेश्चन बी, विच पार्ट ऑफ हार्ट इज कॉन्ट्रैक्टिंग इन दिस फेज? कौन से पार्ट में क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ये बताइए कि इसमें कौन से पार्ट में, विच पार्ट ऑफ हार्ट इज कॉन्ट्रैक्टिंग इन दिस फेज? गिव ए रीजन टू सपोर्ट योर। इट इज वेंट्रिकुलर, ये आंसर आएगा, आंसर बी है, इट इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल। एक तो ये रीजन है क्योंकि इस समय क्या है, जो वेंट्रिकल है क्या है, कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन में। और क्या है, और देखिए जो यहाँ पर वॉल्व है, ये वॉल्व एक यहाँ पर होता है और एक होता है इस स्थिति में। जो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होता है, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व, और लेफ्ट हमारा ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है बाइकस्पिड वॉल्व। तो इस स्थिति में जिस समय कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, उस स्थिति में देखिए दोनों क्लोज्ड हैं। अब दोनों क्लोज्ड हैं तो इसका रीजन क्या है? क्वेश्चन बी, विच पार्ट ऑफ हार्ट इज कॉन्ट्रैक्टिंग इन दिस फेज? इस समय यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन है, और जो वॉल्व है, कौन से वॉल्व है? ये वाला वॉल्व जो है ये होता है बाई, और ये होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ओके, तो ये दोनों जो हैं वो क्लोज्ड हैं, बाइकस्पिड। ये बाइकस्पिड वॉल्व है, ये कहाँ होता है? ये होता है लेफ्ट साइड में। ट्राइकस्पिड होता है राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है बिकॉज
बोथ वॉल्व, कौन सी वॉल्स? ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड आर क्लोज्ड। ये दोनों वॉल जो हैं वो क्लोज्ड हैं, इसलिए ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल है। क्यों? क्योंकि जो वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो कहाँ जा चुका है? ये इस समय ऑरिकल्स में जा चुका है, एट्रियम में जा चुका है। ओके, तो क्वेश्चन बी का आंसर ये हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन सी। नेम द पार्ट लेबल 1 and 4। इट इज 1 and 4। इट इज दिस वन 4। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर कि ये जो एरो बनाया हुआ है डायग्राम में, तो इसमें से यहाँ से जो ब्लड है वो कौन लेके जा रहा है? ये इट इज द पल्मोनरी आर्टरी। क्या लिखा है? नेम द पार्ट लेवल 1 to 4। तो ये 1 है, 1 का मैं लिख दूं पहले। इट इज पल्मोनरी आर्टरी। ये कहाँ ले जाएगी ब्लड को? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। और ये लिख देती हूँ मैं, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर लेकर जाएगी? हार्ट से टू लंग्स। किस लिए लेके जाएगी लंग्स में? बिकॉज वहां पर ऑक्सीजनेशन हो सके ब्लड का। ओके, सेकेंड है 1 to 4। अब नेम द पार्ट्स लेवल 1 to 4। अब 1 हो गया। अब हमारा 4th क्या है? ये हमारा वॉल्व है। मैंने जैसे बताया कि ये वॉल्व कौन सा है? ये हमारी ओर्टा है। ये सेकंड जो है ये वेन है हमारी ओर्टा। ओर्टा का काम होता है टू सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल आवर बॉडी पार्ट्स। हमारे ऑल बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करने का काम होता है। ये किसके बेस पे होता है? ये एट्रियम के बेस पे है ये वाला वॉल्व। और ये वॉल्व क्या कहलाता है? ये कहलाता है ओर्टिक सेमी लूनर वॉल्व। ओके, ये ओर्टिक सेमी लूनर वॉल्व है। ये जो 4th वाला है वो ओर्टिक सेमी लूनर वॉल्व है। देखिए बच्चों, ये इसमें लिखा है नेम द पार्ट्स लेवल 1 to 4। हर किसी को हमें क्या करना है? वो करना है। ये तो हमने पहले का किया और ये किया हमने 4th वन का। अब हम और भी करिए। 1 to 2 को देखते हैं। अब 2 वाला कहाँ है? ये 2 है। ये क्या है? हमारी ओर्टा है। ओके, ओर्टा कहाँ लेके जा रही है? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रही है टू ऑल ओवर बॉडी पार्ट, टू ऑल द बॉडी पार्ट्स। एक और रह गया हमारा 3rd वन। ये 3rd वन क्या है? 3rd वन है हमारा बाइकस्पिड वॉल्व। ये बाइकस्पिड वॉल्व है और ये वॉल्व, और ये कहाँ पर होता है? ये होता है बिटवीन द लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, ये हमारा लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है। इज दैट क्लियर? तो ये क्वेश्चन सी तो हो गया। नेम द पार्ट्स लेवल 1 to 4। देखिए 1 भी हो गया, 4 भी हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया। ये सारे हमारे क्लियर हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन डी की तरफ। ये सी हो गया। अब कम टू द क्वेश्चन डी। क्वेश्चन डी, व्हाट टाइप ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू 2। अब ये 2 क्या है? ओर्टा है। जैसा मैंने बताया कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड ओर्टा सप्लाई करती है पूरे बॉडी को, तो ये कौन सा ब्लड को फ्लो करेगी? आंसर है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये क्या करेगी? फ्लो करेगी टू ऑल बॉडी पार्ट्स। किससे जाएगा हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड? ओर्टा के थ्रू जाएगा टू ऑल आवर बॉडी पार्ट्स। क्वेश्चन ई। अब चलते हैं ई की तरफ। स्टेट द फंक्शन ऑफ पार्ट नंबर 5। 5 कहाँ? ये रहा, ये 5 है, ये वाला। स्टेट द फंक्शन ऑफ पार्ट नंबर 5। ये हमारा वॉल्व है। कौन सा वॉल्व है? मैंने जैसे बताया
कि जो ये है पल्मोनरी आर्टरी, ये पहली वाली जो है ये कौन सी है, ये ब्लड को लेके जा रही है, ये है पल्मोनरी, ये पल्मोनरी आर्टरी है जो कि ब्लड आर्टरी जो कि ब्लड को कहाँ लेके जा रही है, ये ऑक्सीजनेशन के लिए ब्लड को लेके जा रही है। कहाँ लेके जा रही है, लंग्स में लेके जा रही है। किस लिए, जिससे कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाकर ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस वहां पर हो सके। इज इट क्लियर? तो पल्मोनरी आर्टरी केवल एक ऐसी आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर लंग्स में जाती है। अदरवाइज सारी आर्टरीज क्या करती हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करती हैं, ना कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। लेकिन एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी, केवल पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स में। ओके, इज दैट क्लियर? अब हम चलते हैं क्वेश्चन ई। स्टेट द फंक्शन ऑफ पार्ट नंबर 5 का है, हाँ, allow deoxygenated blood to flow from right ventricle to lungs। ये क्या करता है, allow करता है। पहली बात तो हम इसको लिखते हैं, ये क्या है, ये पार्ट नंबर 5 है। तो ये पार्ट नंबर 5 क्या कहलाता है, ये पल्मोनरी आर्टरी जो हो रही है, पल्मोनरी आर्टरी जो निकल रही है, ये राइट ऑरिकल के बेस से निकल रही है। तो ये वॉल्व का नाम होगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ ई का, पहले तो नाम लिखें कि पल्मोनरी सेमीलूनर। क्यों? क्योंकि ये पल्मोनरी सेमीलूनर वॉल्व। ओके, ये है पल्मोनरी क्योंकि ये पल्मोनरी आर्टरी है और बेस पे ये एट्रियम के बेस पर है, तो ये पल्मोनरी सेमीलूनर वाल्व कहलाता है। सेमीलूनर क्यों? क्योंकि इसकी जो शेप होती है वाल्व की वो लाइक द हाफ मून टाइप होती है, इसलिए इसे पल्मोनरी सेमीलूनर वाल्व कहते हैं। अच्छा, इसका फंक्शन क्या होगा? इसका फंक्शन वही होगा कि इट अलाउ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू फ्लो फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लंग्स। अलाउ, इसका फंक्शन होगा अलाउज deoxygenated blood allow deoxygenated blood to flow from right auricle right ventricle to lungs, right ventricle to lungs। और इस जो वॉल्व है पल्मोनरी सेमीलूनर वॉल्व, इसका क्या काम होगा, राइट वेंट्रिकल टू लंग्स तो हो गया अब, एंड प्रिवेंट्स इट्स बैक फ्लो, एंड प्रिवेंट्स इट्स बैक फ्लो। किसका बैक फ्लो? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से वापस ना आ जाए, इसलिए ये फ्लैप एक साथ बंद हो जाता है। ओके, जैसे ये ब्लड ऊपर जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ये फ्लैप बंद हुआ। क्वेश्चन एफ इज नेम द मेम्ब्रेन दैट कवर द हार्ट। ये एफ का आंसर है आपका, ये होती है पेरिकार्डियम लेयर। ओके, जो लेयर हमारे जो या मेम्ब्रेन का ये पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन या लेयर, ये पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन हमारे हार्ट को क्या करती है, कवर करती है। तो बच्चों, इट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा मुझे, तो मैंने इसको यहाँ पर आपको समझाने के लिए, इस एक क्वेश्चन से ही ये भी 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। डायग्राम दे देंगे, हो सकता है डायग्राम आपको बनाना पड़े। डायग्राम सिंपल सा है, कोई ज़्यादा वो नहीं है। देखिए कॉन्ट्रैक्शन इधर है, इसलिए वेंट्रिकुलर सिस्टोल है, ये मैंने बता ही दिया आपको। मेम्ब्रेन पेरिकार्डियम लेयर कहिए या मेम्ब्रेन कहिए, एक ही बात है। ये तो कवर
आपने पढ़ा ही होगा स्टेट द फंक्शन ऑफ पार्ट 5, ये पार्ट 5 है। ये भी वॉल्व है जो डीऑक्सीजनेट पल्मोनरी आर्टरी इसके किसके ऑरिकल के राइट ऑरिकल के बेस पे खुल रही है, तो ये पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल्व कहलाता है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है, कहाँ लेकर जाती है, लंग्स के में लेकर जाती है, जिससे ऑक्सीजनेशन हो सकते हैं। और ये 2 है, ये व्हाट टाइप ऑफ ब्लड फ्लो, ओटा पूरे ब्लड को पूरे बॉडी पार्ट्स को या पूरी बॉडी को हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई करती है। ये भी किसके बेस पे होती है, लेफ्ट ऑरिकल के बेस पर सिचुएटेड होती है। क्वेश्चन सी तो हो ही गया, 1 to 4 हो गया। ओके, तो इट्स ऑल अबाउट बच्चों, इट्स ऑल अबाउट। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करिए, मुझसे क्वेश्चन पूछिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को शेयर करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए। इट्स ऑल अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम। अब मैं और भी हो सकता है 1-2 क्वेश्चंस और हैं जो मैं सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड लेकर आऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।